नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और हमारे सामने लोकसभा चुनाव के नतीजे होंगे। इससे पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी दबदबा बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता में सिरमौर बन जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच रहा हो, लेकिन ऐसे कई निर्दलीय छोटी पार्टियों के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता से लोहा मनवाया है। इन्हीं में से एक उम्मीदवार हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी उत्तर भारत में दबदबा बनाती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए के पक्ष में 49% वोट पड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 39% वोट पड़े हैं। अगर सीटों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को यूपी में 67 से 72 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही मायावती की बीएसपी 0 से 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। अब बात चंद्रशेखर आजाद की। यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में महज 4500 वोट मिले थे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इस बार चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात यह कि वे इस सीट से अपनी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार रहे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में नगीना लोकसभा सीट पर जीत हार के बारे में भी बताया गया है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व जज मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। साथ ही बीएसपी की ओर से सुरेंद्र मेनवाल ताल ठोक रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक नगीना में चंद्रशेखर आजाद को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। नगीना में मुख्य मुकाबला भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी प्रत्याशी ओम कुमार के बीच माना जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया एक्सिस पोल के मुताबिक नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत सकते हैं। यह स्थिति तब है जब वो समाजवादी पार्टी के साथ किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा चंद्रशेखर आजाद का समर्थन न करने और अपना प्रत्याशी उतारने के कारण चंद्रशेखर की स्थिति मुश्किल हो सकती है। हालांकि नतीजों में चंद्रशेखर आजाद भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार नगीना में दलित वोटर्स में 18 से 30 साल के मतदाताओं ने चंद्रशेखर को खुलकर वोट किया है। इसके अलावा इस सीट पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं, वो भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस सीट पर मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से भी नाराज दिखे थे, जिसका सीधा फायदा चंद्रशेखर को मिल सकता है। लगभग आधी मुस्लिम आबादी वाली नगीना सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आजाद लगातार मुस्लिम बस्तियों में रोड शो और डोर टू डोर अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आजाद यूपी की नगीना सीट जीत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो वो राज्य में दलित राजनीति में बीएसपी प्रमुख मायावती को तेजी से चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। दलितों के बीच आजाद के बढ़ते कद ने जमीनी स्तर पर बीएसपी को काफी परेशान किया है। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनाव और राजनीति पार्टियों, चुनावी मुद्दों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।